हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5th, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिफोर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले बच्चों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसके बारे में पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो a b c है वो रियल नंबर्स है और x क्या है, वेरिएबल्स है ना। a b c क्या है, रियल है, नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है a b c की जगह। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहचान क्या है बच्चों, जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वेरिएबल पर वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बच्चों आपको कुछ नहीं करना। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, देखो कुछ नहीं करते हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिख देते हैं और इक्वलिटी का साइन दे देते हैं, मतलब इक्वल का साइन और साथ में 0। तो बच्चों ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बस समझ में, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया, बस उसके साथ इक्वलिटी का सिंबल और 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके जगह a b c की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 5x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर जो ये है जनरल फॉर्म है, यानी ए बी सी की जगह कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट b। यहाँ पर देखो बच्चों ये हमारा c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई में उसका जो x पर पावर है वो 0 है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका लिखने का एक प्रोसेस है। देखो पावर पहले 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, ये लिखने का प्रोसेस है 2 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, याद रखो, हम बार बार रिपीट करें, 2 होना चाहिए बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल, एक ट्रिनोमियल, तीनों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। यानी कि 2x² अगर आप लिखते हैं, एक बाइनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जब आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं तो इक्वलिटी का सिंबल अगर 0 लगा देते हैं, इक्वलिटी देकर 0, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 बाइनोमियल वाले भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो 2x² प्लस 2 बराबर 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल पर पावर होना चाहिए वो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। साथ में जो वेरिएबल पर पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। देखो जैसा कि हमने दिखाया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, ट्रिनोमियल टर्म में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पावर क्या है, घटते क्रम है, पहले 2, ये लिखने का तरीका 1। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पहचान है कि उसमें क्या होगा, जो वेरिएबल पर पावर होगा वो 0 होगा, x टू दी पावर 0। बच्चों आप किसी भी आप हाउ टू चेक कि हमारा दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो अगर हमने आपको दे दिया कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, अगर ऐसा दिया हुआ तो आप देख लो इसको कि ये अगर आपको दे दिया कि चेक करो कि दिया हुआ हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो देख लो कि हाईएस्ट पावर 2 है ना, और ठीक है, तो आप कह दो कि हाँ यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पता है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 2x प्लस 3, इसका जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है। तो बस ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बस इक्वलिटी का सिंबल अगर 0 लगा दिए तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। आ रही बात समझ में, जो पॉलिनोमियल है उसमें इक्वलिटी का सिंबल लगा के 0 कर दिए तो जाहिर सा बात है इक्वलिटी मतलब इक्वल से बना इक्वेशन। आ रही बात समझ में। तो ये एक्चुअली हमको बात करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना। यहाँ पर हम कुछ भी जैसे एग्जांपल्स के लिए 2x² प्लस 3x टू दी पावर 3/x प्लस 7 बराबर 0। देखो आपको लगेगा कि बच्चों कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर हाईएस्ट पावर तो 2 आपने कहा था, तो आप कह दो कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रही बात समझ में। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल पर पावर क्या, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो वेरिएबल पर पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वलिटी का सिंबल देकर 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन पाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल पर पावर 2 तो होना चाहिए लेकिन साथ में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में।
जैसे एग्जांपल्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम बोलेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। देखो एक्स पर पावर रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर होना चाहिए। अरे बस में वेरिएबल पर पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। तो ये आपको, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है ना, नॉन रियल नंबर्स है, मतलब उसको जानते हैं हम। और एक्स क्या? अननोन वेरिएबल्स है ना, अननोन वेरिएबल्स है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर समझ लो कि जैसे यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर 0, यहाँ पर कंडीशन की ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाता है तो फिर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स पर जो हाईएस्ट पावर 2 है वो खत्म हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस बोलो या इसको रूट्स भी बोल सकते हैं आप। देखो हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले हम जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, अब इसको जीरोस फाइंड करना मतलब x का वैल्यू फाइंड करना, तो 2x बराबर -5 देन x बराबर -5/2, तो x का जो वैल्यू है वो जीरोस कहलाएगा दिया हुआ लीनियर इक्वेशन के लिए। जब आप इस x का वैल्यू को आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये पहचान है क्या? लेफ्ट हैंड साइड जब आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो ये पहचान है कि x क्या है? x बराबर -5/2, ये क्या है? -5/2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात कर रहे हैं। जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू जो है वही जीरोस कहलाता है। किसका? जीरोस बोलो या रूट्स कहलाता है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हाउ टू फाइंड इट? वी कैन राइट इट, वी ऑल नो अबाउट, वी हैव ऑलरेडी वी लर्न इन क्लास 9, ओके। 6x plus 2x minus 12, I have to take here negative, then equal to 0, x common, x minus 6 plus 2 x minus 6 बराबर 0, then x minus 6 x minus x plus 2 बराबर 0, then x minus 6 बराबर 0, then x बराबर 6 x plus 2 बराबर 0, x बराबर -2। बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो उसका जो जीरोस निकलता है वो 2 ठो, क्योंकि x पर पावर हाईएस्ट 2 है। यहाँ पर x पर हाईएस्ट पावर 1 था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन था, तो लीनियर इक्वेशन का जीरोस क्या होगा? 1। अगर क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो उसका जो निकलेगा 3 निकलेगा जीरोस। तो अब देखो ये x का जो वैल्यू है ये जीरोस कहलाता है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जब आप इसको पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। आ रही बस समझ में? x इक्वल टू जब 6 आप पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस 2 ठो निकलेगा। एक चीज़ याद रखें, जब हम कह रहे हैं कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial are called zeros of the quadratic equation दूसरा चीज़ है याद रखना, किसी भी जो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर पावर क्या है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल पर पावर हाईएस्ट 1 था तो जीरोस 1 निकला, अगर वेरिएबल पर पावर 2 है तो जीरोस 2 ठो निकला। आ रही बात समझ में? यहाँ तक तो आपको क्लियर, आई होप। करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स बच्चों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² - 8x + 16 इक्वल टू 0। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका जीरोस 1 निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जो जीरोस निकलेगा वो 2 निकलेगा, 2 ठो, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं x² माइनस, अगर तोड़ते हैं इसको तो 2 × x × 4 + 4 का स्क्वायर बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0, ठीक है। तो x - 4
का होल स्क्वायर बराबर जो हमारा x माइनस 4 बराबर 0, वी कैन राइट इट x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो दो गो जीरोस बोला था हमने, तो दो गो जीरोस निकला। तो ये दोनों जीरोस है किसका, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब अच्छा इसका कंडीशन क्या है, कैसे जीरोस है, जब आप इसको पुट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया। एक्सरसाइज 5A वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे दिया हुआ 3x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स x प्लस 8। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो 3 का x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab 6x बराबर 5x प्लस 40। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 40 बराबर 0। 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 का 2 पार्ट, 5x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 3 टाइम्स 7 माइनस x। 5x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 21 प्लस 3x। तो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x 11x प्लस 21 इक्वल टू, यस इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट x माइनस 4 3x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1 x plus 2. We can't say directly, we have to first solve it. Okay, 3x times x 3x square plus x minus 12x plus minus 4 बराबर 3x square plus 2 3 जा 6x minus x minus 2। 3x square plus minus 11x minus 4, 3x square plus 5x minus 2। 3x square and 3x square ख़त्म हो गया, माइनस 11x माइनस 4 बराबर के ये जो पूरे साइड इस साइड लाएंगे, ठीक है, माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 11 5 6 माइनस 16x माइनस 4 2 6 सॉरी 4 2 2। यानी देखो ना x पर पावर तो 1 हो गया, फिर कहाँ से, जब x पर पावर 2 ही नहीं रहा तो फिर देखो ना यही तो कैंसिल हो गया। तो यही तो पहचान हो गया, यहीं पर तो समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर साफ देख रहे हैं x पर पावर 2 को मरते हुए, है ना, डाई हो रहा है, मर रहा है ना। तो जब x पर पावर 2 है वो ख़त्म हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रहा। तो ये तो देखो x पर पावर 1 हो गया, यानी ये आपका जाके क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना, क्योंकि वेरिएबल पर पावर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, 1 का 3 भी। अच्छा, उसके बाद आता है 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर x माइनस 3 रेज टू दी पावर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, तो फिर कहाँ बचा, फिर कैसे आप बोल सकते हैं, आगे देखो सॉल्व करो। 5x माइनस 5 प्लस 9 प्लस 6x बराबर 0, 6x 11x 6 4 10 11 प्लस 9 5 4 बराबर 0। तो ये तो फिर x पर पावर 1 हो गया ना, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ रहा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रहा, ये आ रही बात समझ में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल पर पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है 2, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये चौथा नंबर भी खत्म। 5वां नंबर देखा 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देख रहे हैं कि 7x³ आ रहा है ना, यहीं से देख के पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक है नहीं, क्योंकि आप 7x³ को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर 7x³ का फंक्शन किसी तरह से ख़त्म हो जाता तो उस कंडीशन पर हम कह देते कि हाँ भाई ये
क्वाड्रेटिक पॉलीमर, लेकिन हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीमर बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ख़त्म करके फिर ये जो इक्वल का इस साइड पार्ट को एक तरफ कर देते हैं और बराबर के उस साइड जीरो रहता, फिर उस समय हम कह सकते थे, जब ये दोनों कैंसिल हो जाता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 बराबर 2x² 4x² प्लस 25 माइनस 4x 2 to 4 20x। देखो कहाँ से x³ को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा ना, लेकिन फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे आप सॉल्व करके देख लेना। 6 नंबर है x माइनस 1 का स्क्वायर। बस आप आगे इसको सॉल्व कर लेना, आराम से देख लेना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बोल रहा है कि चेक करो कि x बराबर 5 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो x इक्वल टू 5 है या नहीं, तो देखो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब x बराबर 5 इक्वेशन है या नहीं, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है। तो x² माइनस 2x माइनस 15, x बराबर 5 इक्वेशन है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, सॉल्यूशन मतलब इसका जीरोस है कि नहीं। तो देखो इसका सॉल्यूशन अगर होगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो देखते हैं 5 पुट करते हैं यहाँ पर, 5² माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, तो 25 माइनस 10 माइनस 15 यानी 15 माइनस 15 मतलब 0, यानी राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। सो हम क्या सकते हैं क्या, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल हो रहा है, तो सो -5, सो 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉरी 2 का 1 है, कंप्लीट होता है। नंबर 2 का 2 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि √2/3 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन होता है तो क्या, अगर जैसे यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि x बराबर 5 जो है 5 है, सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन का, ऑफ द गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, 100% गारंटी है ना। तो याद रखो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है कि √2/3 जो है सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 3x² प्लस mx प्लस 2 बराबर 0। तो जब आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जब आप उसमें पुट करोगे तो 2 प्लस m √2/3 प्लस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना और m का वैल्यू निकालना है ना। तो 3, अब √2/3 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 2 लाइक 2 इंटू √2, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस m अंडर √2/3, यही है ना, प्लस 2 बराबर 0। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 3 3 जो 9, तो m अंडर √2/3 प्लस 2 प्लस 2/3 बराबर 0। तो m अंडर √2/3 प्लस 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8/3 बराबर 0। तो m √2 यानी ये ना दिया हुआ है आपका m √2/3 बराबर -8/3, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m √2/√3 अलग अलग करके -8/3। तो m बराबर -8/3, डिवाइड इंटू में तो डिवाइड में भेजोगे, अब डिवाइड है तो इसको इंटू में तब्दील कर दे रहे हैं ना, तो ऊपर चला जाएगा ये √3 और नीचे √2। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो बच्चों देख रहे हैं आप √2/√3 यानी रूट दोनों के अंदर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया और √3 का भी स्क्वायर तो 3 ना होगा यहाँ पर, तो 3 3 तो कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में, 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 बचा, तो क्या बचा m √2/3 बराबर
2 + 2 = 4 बराबर 0। अरे बस समझ में, m√2/3 बराबर -4। तो m, अब देखो पूरे में रूट है ना, m बराबर -4 इंटू √3/√2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर क्या है, -4 इंटू √3/√2। तो m बराबर -4 इंटू √3/√2। अब चाहो तो -4 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुना 2। अब हम यहाँ पर अटरा नहीं, देखो यहाँ पर समझ लो, आप यहाँ तक क्लियर समझ लो। तो हमारे पास m बराबर कितना है, -4 गुना √3/√2। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, -4 इंटू √3/√2। तो देखो -4 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू √3/√2। अब अच्छा एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से, है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो -4 इंटू √3 इंटू √2, नीचे हो गया √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया -2√6। तो ये हमारा m का जो वैल्यू निकला वो -2√6 निकला। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कह रहा है कि 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो mx² + nx + 6 बराबर 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ mn। देखो 2/3 और 1 दोनों का जो ये दोनों सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, यानी अगर ये दोनों को अगर पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100% इक्वल होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है तो होगा ही ना। तो सिंपली अगर 2/3 है तो पहला जो कंडीशन है, चूँकि 2/3 क्या है, 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, है ना। तो 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, mx², तो x की जगह हम 2/3 डालेंगे, प्लस nx, n की जगह x की जगह 2/3 प्लस 6 बराबर 0 होगा ही, क्योंकि सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा ही, दोनों इक्वल होगा आपस में। तो इसको सॉल्व करते हैं, m इंटू 4/9 प्लस 2n/3 प्लस 6 बराबर 0। अब अगर हम, ये तो 4m/9 हो गया, ये 2n/3 हो गया, ये हो गया हमारा 6 बराबर 0। अब अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम हो गया नीचे 1, 9 3 का एलसीएम कितना होगा 9, 4m प्लस 6n प्लस 54 बराबर 0। तो 4m प्लस 6n बराबर -54, यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत, कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद कहता है कि जो 1 है, 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो 1, चूँकि 1 इज़ द सॉल्यूशन of the given equation, given quadratic equation, okay, given quadratic equation, ठीक। तो जाहिर सा बात है, mx² की जगह 1² प्लस n1 प्लस 6 बराबर 0। तो m प्लस n प्लस 6 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर देखो m प्लस n प्लस 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो m प्लस n बराबर -6, तो आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप आराम से m और n का वैल्यू निकाल देना, आगे बना लेना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह है। इफ़ 3n - 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना दिया और फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस बिल्कुल सेम इसी तरह, देखो इसको तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करके m और n दोनों का वैल्यूज निकाल सकते हो, तो फिर 5 नंबर भी आपका बन जाएगा आराम से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5b। 5b पर डिस्कस करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पहले बात करेंगे बच्चों। हमको पता है कि हमारा
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको बताया था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो जीरोस होगा वो 2 निकलेगा। बच्चों जीरोस फाइंड करना मतलब इसका जो सॉल्यूशन है यानी x का वैल्यू को निकालना। देखो इसको निकालने के लिए कुछ बेसिक मेथड होते हैं इसको निकालने के लिए। हम आपको अभी निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, बस आपको दिखा दे रहे हैं x बराबर क्या होता है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका ये जीरोस है। जीरोस मतलब x का वैल्यू। अब x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 ठो निकलेगा, एक तो -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक होगा -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये इसको सॉल्व करने के बाद हमने x का जो वैल्यू निकाला वो ये निकला। अब ये जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल है सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, अगर आपको उसका जीरोस फाइंड करना है यानी x की वैल्यू निकालना है तो आप इसको पुट कर दो आराम से। यहाँ पर जो a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है और यहाँ c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपका x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x क्या है, x का जो वैल्यू है वही इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है। बच्चों आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। हम चाहते हैं आपको कि कैसे फॉर्मूला आया, हम वो भी बताना चाह रहे हैं आपको। हम आपको दिखाते हैं ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। ठीक है, x बराबर कैसे हमने फाइंड किया कि -b प्लस माइनस अंडर रूट। आपको तो एक पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी x पर पावर 2 है तो इसका जीरोस 2 ठो निकलेगा, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 ठो निकलेगा। एक माइनस में एक माइनस b, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ऐसे ये जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस मान सकते हैं। अल्फ़ा प्लस वाला को अल्फ़ा से डिनोट कर देता है, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और जो हमारा नेगेटिव वाला है उसको बीटा से डिनोट करता है, -b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरो से ऑफ द गिवन, हमारा गिवन इक्वेशन के लिए। ये हमारा x बराबर था -b प्लस माइनस x का जो वैल्यू आ रहा है 2 ठो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2 अलग अलग आ रहा था वैल्यू, 2 अलग अलग तो वैल्यू आ रहा था, तो एक का अल्फ़ा मान लिया और एक बीटा मान लिया। प्लस वालों को अल्फ़ा बराबर और बीटा माइनस वालों को बीटा के इक्वल। देखो ये आया कैसे, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने के लिए कुछ मेथड होता है, बाद दफ़ा फैक्टराइजेशन मेथड है ना। इसको मेथड होता है स्प्लिटिंग टर्म्स द्वारा भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालते हैं। उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी निकालते हैं। हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसका हमको x का वैल्यू निकालना है यानी इसका जीरोस निकालना है, तो आपको यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx, इस c को उस तरफ भेज दो यानी -c हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से एक कॉमन ले लो, जब एक कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस b बाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक a कैंसिल होगा तब ना b होगा, तो bx बराबर -c। अब देखो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। यहाँ पर देखो बच्चों जो a है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax बराबर -c बाई a। यहाँ पर हम इसको तोड़ना चाहेंगे फॉर्मूला में, हम इस प्रकार तोड़ते हैं, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू b बाई, अब हमको इस फॉर्म में तोड़ना है 2 इंटू एक्स। अगर हम b बाई 2a लिखते हैं तो फिर हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और यही चीज़ बच जाएगा 2ab, यानी b की जगह कहीं ना कहीं b बाई 2 आ रहा है, यानी प्लस b बाई 2 a का होल स्क्वायर। अब देखो b बाई 2 a का होल स्क्वायर इधर जब ऐड किए तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, यानी -c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये तो फॉर्मूला में हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर
बराबर -c/a प्लस b/2a मतलब b² / 4a²। यहाँ पर देखो x प्लस b/2a, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, जो x का वैल्यू कैसे आया वो प्रूफ कर रहे हैं हम। ठीक है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब देखो 4a² और a का एलसीएम 4a²। यहाँ पर हो गया आपका -4ac प्लस b²। क्या आया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं आपको, क्या आया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू -4ac प्लस b/4a², यानी b² -4ac/4a²। अब देखो x प्लस b/2a, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो रूट के साथ प्लस माइनस आएगा। ओके, तो b² -4ac/4a²। अब देखो x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट अलग अलग करते हैं, तो b² -4ac 4a², 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का a हो गया। तो इधर आते हैं थोड़ा, x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट b² प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ठीक है, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो x बराबर हम लेते हैं x प्लस b/2a बराबर प्लस वाला लेते हैं, तो b², या हम प्लस माइनस ऐसे रहने देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो प्लस माइनस b² -4ac/2a, यहाँ से तो b/2a हट गया, इधर लेते आए हम 2a, है ना, ये प्लस में था उस साइड चला गया, वो माइनस में आ गया। अब x बराबर हो गया हमारा 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac -b। तो x का वैल्यू आप देख सकते हैं, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। यही चीज़ तो हमने प्रूफ किया है ना, यही चीज़ तो था ना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ये क्या हो गया, ये दिया हुआ जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जीरोस निकला, यानी x का वैल्यू आप जाहिर सा बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दो वैल्यूज निकलेगा इसका। एक को आप चाहो तो प्लस वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, वही चीज़ तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया। आ रही बस समझ में। अब बच्चों देखो, जो जीरोस निकलते हैं, जो जीरोस मतलब रूट्स, जो रूट निकलते हैं दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो उसका नेचर कैसा हो सकता है। देखो अब हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। देखो जो हमारा नेचर होता है ना, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट्स निकलेगा, ये तो हमारा जनरल हो गया। ठीक है, तो कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस होगा वो उसका नेचर कैसा होगा। देखो ये जो b² -4ac के बारे में हमने कुछ बताना आपको भूल गए। ये जो b² -4ac है बच्चों, ये जो है ना रूट के अंडर में, ये b² -4ac एक्चुअली इसको कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये जो b² -4ac है बच्चों, ये एक्चुअली d बराबर डिस्क्रिमिनेंट को, जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा उसको डिनोट करते हैं हम जनरली d से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो b² -4ac देख रहे हैं वो क्या है, d बराबर होता है। अब या तो ये जो d होता है, अब आपको पता है कि अगर ये b² -4ac अगर या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। आपको पता है कि आप जनरली जो ना स्क्वायर रूट फाइंड करते हो वो पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का आज तक आपने फाइंड नहीं किया। अब देखो अगर पॉजिटिव ये होता है तो आपको जो भी रूट निकलेगा, इस यानी जो रूट्स निकलेगा, यानी जो x का जो वैल्यूज़ निकलेगा, अगर ये b² -4ac जो पॉजिटिव होता है तो आपको जो रूट्स निकलेगा, समझना मेरी बात को, आपको अगर जो रूट्स निकलेगा, अब देखो अगर इसका जो स्क्वायर रूट पॉजिटिव निकलता है तो आपको जो जीरोस या रूट्स जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव, वो जो निकलेगा वो रियल रूट निकलेगा आपका।
यानी जीरो से अगर ये बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है तो उस जो दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है, फिर से बोल रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है, इसका जो वैल्यू आता है वो जीरो से बड़ा होता है, तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलेगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट निकलेगा। अगर ये जीरो के बराबर निकलता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4c जीरो के बराबर हो जाता है, तो जो रूट्स निकलेगा वो रियल तो होगा, रियल मतलब रियल नंबर, और साथ में इक्वल रूट्स होगा, रूट सेम होगा, इक्वल। जैसे x बराबर 2 है तो x बराबर 2 है, यानी दोनों वैल्यू x का दोनों वैल्यूज 2 ही होगा, है ना। और अगर ये लेस देन होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से लेस देन कब होता है, 3 कंडीशन हो रहा है, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा मतलब कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ रहा है। आपको पता है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करते हैं हम लोग, है ना, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं ना, इमेजिनरी, यानी उसका जो रूट्स निकलेगा वो क्या, नन रियल, उसका क्या रूट्स निकलेगा, नन रियल। आ रही बात समझ में, यानी उसका जो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नन रियल। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको लिख दे रहे हैं कि अगर d ग्रेटर देन जीरो तो जो भी इसका रूट्स निकलेगा वो कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस चीज़ को याद रखो। अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो, अगर वो हमारा छोटा हुआ ज़ीरो से, तो जाहिर सा बात है वो क्या होगा, जो रूट निकलेगा वो नन रियल रूट होगा उसका, नन रियल मतलब इमेजिनरी आप बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है ना। उसके बाद d बराबर ज़ीरो, अगर d जीरो के बराबर हो जाता है तो जो रूट्स निकलेगा वो रियल तो होगा, साथ में इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसा होगा, इक्वल रूट्स होगा, है ना, इस चीज़ को जान लो, रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा रूट्स। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 बराबर 0। हम क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, उसके बाद आपको बाकी कर लेंगे। कह रहा है कि आपको ये जो इसका रूट्स निकलेगा, है ना, इसका जो दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट्स निकलेगा, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा वो रूट्स आपका उसका नेचर कैसा है, मतलब वो क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, या नन रियल रूट्स है, उसका रियल एंड इक्वल रूट्स है, आपको बताना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो इसको हम मानते हैं, हमारा इसको हम कंपेयरिंग करते हैं। इन जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो a की जगह कितना है, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। a बराबर कितना, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, b बराबर x का कोफिशिएंट -9, और कांस्टेंट टर्म क्या है, याद रखना, कांस्टेंट टर्म अगर +2 है तो +2 लेंगे, -2 है तो -2 लेंगे। तो अब आपको फॉर्मूला पता है एक डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं d क्या हो रहा है, d लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0। तो b बराबर -9 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 2, 9 9 जा 81 -56, लगभग 25 आ रहा है, यानी 25, यानी जो 25 आ रहा है, यानी d जो आ रहा है, चूँकि d जो आ रहा है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो अब बताओ, आप अगर 0 से बड़ा होता है तो जो रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल, रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल तो होगा। तो लिख सकते हैं आप, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल तो होगा एंड डिस्टिंक्ट, ओके। तो इस तरह से आप सारे का बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन पार्ट कर सकते हैं। याद रखना जो कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पर -2 रहता तो हम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, c। देखो कांस्टेंट होने का पहचान क्या, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट होगा x टू दी पावर, ये जो कोफिशिएंट में जो वेरिएबल उस पर पावर 0 होगा, ये कांस्टेंट का पहचान है। तो इसको आप सारे को कर सकते हैं, 1 का सारा पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 पार्ट है दैट इज़ कह रहा है कि इफ़ x बराबर 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ x बराबर, अब देखो x बराबर 5 सॉल्यूशन, सॉरी ये तो हमारा, अब हमने कौन सा क्वेश्चन लिया अभी, दैट इज़ कॉल्ड x इक्वल टू, वी आर टॉकिंग अबाउट 5b 7x स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो देखो इक्वल रूट्स दिया हुआ है, p का वैल्यू बोला है आपको और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वल रूट्स दिया हुआ। देखो इक्वल रूट्स मतलब d कहीं ना कहीं 0, d बराबर 0 यानी b स्क्वायर। तो पहला तो देखो क्वाड्रेटिक p बराबर आपको निकालना है, ठीक। अब देखो इक्वल रूट्स दिया हुआ है, यानी जो हमारा ज़ीरोस है इक्वल रूट्स है, उसका जो रूट्स है, रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, वो इक्वल रूट्स है। यानी इक्वल रूट्स तभी होता है जब d बराबर क्या हो जाता है, d 0 के बराबर हो जाता है। आ रही बात में? तो यानी जब d बराबर है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है, तो रियल तो होता है और रूट्स जो निकलता है उसका इक्वल होता है। तो पहला तो इक्वेशन क्या दिया, 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले a का वैल्यू निकालो, a बराबर 4, b बराबर हमारा माइनस टाइम्स p माइनस 2 और c बराबर हमारा 1। अब देखो क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि इक्वल रूट्स है ना, दिया हुआ इक्वेशन में क्या है, इक्वल रूट्स है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो जाहिर सा बात है d जो होगा, d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो वो इक्वल होगा 0 के। अब आप इस पर पुट करोगे तो p का वैल्यू आपको निकल जाएगा आराम से। b बराबर कितना है, माइनस p माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 1 बराबर 0। तो p माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर प्लस 4 माइनस p स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p माइनस 16 बराबर 0। तो p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p माइनस 16 बराबर 0, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 12 बराबर 0। तो इसको आपको बस स्प्लिटिंग टर्म्स के द्वारा से इसको आपको p का वैल्यू निकालना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 6 4 3 5 6 2 12, 16 में 4 माइनस 12। अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं लाइक, जो यहाँ पर जो हमारा होगा वो 4p होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4p कर दे रहे हैं, 4p क्या होगा, 4p p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12। ओके, तो हाउ टू डू डैट, तो इसको हमको सॉल्व करना। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 6p प्लस 2p माइनस 12 बराबर 0। तो p कॉमन लिया तो p माइनस 6 प्लस 2p माइनस 6। अब p प्लस 2, p माइनस 6 और p प्लस 2। तो यहाँ पर आपको p बराबर 6 एक वैल्यू निकल जाएगा और एक वैल्यू निकल जाएगा p बराबर माइनस 2। तो दो वैल्यूज इसलिए निकला क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, तो p का वैल्यू हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट आप कर लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बिल्कुल सेम उसी तरह बनेगा। देखो क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 बराबर 0। अब बोल रहा है कि इक्वल हैज़ इक्वल रूट्स है, मतलब d बराबर 0। तो पहले तो a b c का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस 12 और c का वैल्यू n माइनस 5। अब d बराबर 0 ऑलरेडी गिवन है, कहीं ना कहीं बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d बराबर 0, क्योंकि बोल रहा है कि इक्वल रूट्स है। तो जाहिर सा बात है इक्वल रूट्स तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। तो इसको आप आराम से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फ्लोइंग हैज़ इक्वल रूट। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना लेना। 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ओके, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, यानी
आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और जिसके लिए रूट्स जो आपका है वो कैसा है, इसका रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है ना। तो इसका जो रूट्स है वो कैसा है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है, यानी d कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 है। ऐसा तभी होगा जब जब रूट्स कैसा है, इसका जो रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब d तभी होगा जब d बड़ा हो 0 से। तो जैसे सब d बराबर बी स्क्वायर, पहला तो इक्वेशन क्या दिया हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर k। तो क्योंकि d, तो इसलिए d क्या होगा हमारा, d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं d ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि रूट्स कैसा है इसका, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू के ग्रेटर देन 0। अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 12 के, 36 माइनस 12 के ग्रेटर देन 0। तो हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, 36 माइनस 12 के ग्रेटर देन 0। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 36 से घटाते हैं, तो -12 के ग्रेटर देन -36। अब माइनस माइनस का सम करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये जो इनइक्वलिटी का सिंबल है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोनों तरफ 12 से डिवाइड, तो k लेस देन 3, यानी जो k का वैल्यू होगा वो 3 से छोटा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली।